इंद्रजीत स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। तो हम पढ़ रहे हैं संक्षिप्त बुद्ध चरित्र, जिसमें बुद्ध के चरित्र के बारे में व्याख्या किया गया है और बुद्ध चरित्र के बारे में बताया गया है। जिसका पहला अध्याय हम पढ़ रहे हैं आरंभिक जीवन, जैसा आपने थंबनेल में देखा। तो यहाँ से शुरू करेंगे सिद्धार्थ का जन्म और कैसे ज्ञान प्राप्त हुए और कैसा उनका मृत्यु था, उन सब के बारे में यहाँ पर विस्तार से पढ़ेंगे। इस पाठ में हम पढ़ेंगे सिद्धार्थ का जन्म, अंतःपुर विहार, संवेग उपरति। ठीक है, अगर सब्सक्राइब आपने नहीं किए हो, लाइक नहीं किए हो, शेयर भी करना सबको। सिद्धार्थ का जन्म। प्राचीन काल में भारत में एक प्रसिद्ध राजवंश था, नाम था इक्ष्वाकु वंश। इक्ष्वाकु वंश यह महाभारत काल से ही समाज में आया था। वंश के शाक्य कुल में शूद्रोधन नाम के एक राजा हुए। कपिलवस्तु उनके राज्य की राजधानी थी और कपिलवस्तु जो जगह है राजधानी, वह उनके राज्य की राजधानी थी, जो बिहार में भी स्थित है। उनके राज्य में सारी प्रजा सब प्रकार के सुखी और सुरक्षित थी। पृथ्वी जैसे गौरवशाली उनकी पत्नी थी, नाम था माया। अब माया के बारे में पढ़ते हैं, महारानी माया के बारे में। एक रात महारानी माया ने एक विचित्र स्वप्न देखा। उन्होंने देखा जैसे चंद्रमा बादलों में चुपचाप प्रवेश कर रहा है, वैसे ही एक सफेद हाथी उनके शरीर में प्रवेश कर गया है। इससे उन्हें न किसी प्रकार का भय हुआ न कष्ट। उन्हें सुखद अनुभूति हुई कि उन्होंने गर्भधारण कर लिया है। उनको ये अनुभूति हुई, एहसास हुआ कि वो गर्भधारण मतलब मां बनने वाली है। सचमुच गर्भधारण करने के कुछ मास बाद महारानी माया को किसी सघन वन मतलब घने वन में एकांतवास करने की इच्छा हुई। उन्होंने अपने पति महाराज शूद्रोधन से निवेदन किया कि अब वे कुछ समय के लिए नंदनवन के समान सुंदर लंबिनी वन में निवास करना चाहती है। ठीक है, अपनी गर्भवती पत्नी की इच्छा का सम्मान करते हुए महाराज शूद्रोधन ने स्वीकृति दे दी, मतलब आज्ञा दे दी कि तुम जाकर अब रह सकते हो। और अनेक सेवक सेविकाओं के साथ महारानी ने लंबनी वन के लिए प्रस्थान किया और बहुत सारे सेवक सेविकाओं को लेकर लंबनी वन के लिए महारानी ने कूच किया, मतलब प्रस्थान किया। कुछ समय तक सुख से लंबनी वन में निवास करने के बाद एक दिन महारानी को लगा कि अब प्रसव काल आ गया है, मतलब बच्चे को जन्म देने का समय आ गया है। अतः वह एक शैया पर लेट गई। उस समय अनेक स्त्रियों ने उनका अभिवादन किया, मतलब अभिनंदन किया। जैसे ही पुरुष नक्षत्र का उदय हुआ, मतलब पुरुष जिस नक्षत्र में पैदा होते हैं उस नक्षत्र का उदय हुआ, महारानी माया ने बिना किसी पीड़ा के एक पुत्र को जन्म दिया। उन्हें लगा जैसे वह आकाश से उतर आया हो, कोई दर्द नहीं, कोई पीड़ा नहीं, ऐसा उनका जन्म हुआ था। उसका अंतःकरण पवित्र था, मतलब उसका जन्म पवित्र था। उसके शरीर से तेज निकल रहा था, एक अलग ही प्रकाश था उनके शरीर से, जिससे सभी दिशाएं प्रकाशित हो गई। सूर्य के समान तेजस्वी, परंतु देखने में चंद्रमा के समान प्रिय लगने वाले इस बालक के शरीर से प्रकाश निकल रहा था, और इस बालक के शरीर से प्रकाश निकल रहा था, उजाला निकल रहा था। ये देखो, ये स्वप्न देख रही हैं, दो लोग हवा हाँकने वाले हैं, ये महारानी है, ये सफेद हाथी इनके शरीर में प्रवेश कर रहा है। उसी समय आकाश से दो जलधाराएं प्रवाहित हुई, मतलब दो जलधाराएं आकाश से नीचे आने लगी, एक शीतल और दूसरी उष्ण, मतलब एक ठंडा और एक गर्म। उनसे इस बालक का अभिषेक हुआ। सोने और चांदी से निर्मित तथा महंगे मनी मतलब मोती जैसे चमकने वाले
मणियों से जड़ित शुभ्र सैया पर, मतलब सजे हुए सैया पर जब वह बालक विराजमान हुआ तो उसके चारों ओर स्वर्ण कमल हाथों में लेकर यक्षों के राजा खड़े हो गए। यक्षों के राजा एक तरह के तेजस्वी लोग होते हैं, भगवान के जैसे जादूगर। आकाश में देवताओं ने उनका अभिवादन किया और बुद्धत्व प्राप्त करने के लिए आशीर्वाद दिया। और बचपन में ही उन्हें बुद्धत्व, मतलब बुद्ध बनना है, आपको साधु बनना है, इसलिए उनको आशीर्वाद दिया। इस बालक के जन्म के समय आकाश से सुगंधित लाल और नीले कमलों की वर्षा होने लगी। मंद मंद पवन, मतलब ठंडा ठंडा सुहाना सुहाना पवन हवा प्रवाहित होने लगी तथा सूर्य और भी अधिक चमकने लगा और सूर्य की चमक भी और बढ़ गई। इस नवजात दिव्य शिशु के दर्शन करने के लिए आए दिव्य पुरुष से वह वन प्रांत, मतलब पूरा जंगल पूरी तरह भर गया। उन्होंने बालक पर पुष्पों की वर्षा की। इस बालक के जन्म का कुछ ऐसा प्रभाव हुआ कि जो पशु प्राकृतिक से ही हिंसक थे, जो लोगों को चाहे जानवरों को मार कर खाते थे, वे हिंसा भूल गए। सारे संसार ने अपूर्व शांति का अनुभव किया। विभिन्न पशु पक्षी मधुर स्वर में बोलने लगे, नदियां शांत पूर्वक बहने लगी, सारी दिशाएं निर्मल हो गए और निर्भय आकाश में दंदुगी बजने लगे, मतलब ढोलक जैसा आवाज बजने लगा। केवल माया को छोड़कर, मतलब उनकी माँ को छोड़कर सारा संसार इस बालक के जन्म से अत्यंत प्रसन्न हो गया, क्योंकि सब जानते थे कि एक दिव्य बालक पैदा हुआ है, एक ऐसा मनुष्य पैदा हुआ है जो भगवान का अवतार है। बालक के अद्भुत दिव्य जन्म को देखकर महाराजा शत्रुघ्न की आंखों में भय और प्रसन्नता की अश्रुधाराएं प्रवाहित होने लगी और एक डर और खुशी की आंसू उनके आंखों से बहने लगी। महाराज के बालक के अति मानवीय शक्ति को देखकर माता माया भी भय और प्रीति से भर गई, मतलब डर और खुशी से भर गई। इस अवसर पर वृद्ध महिलाओं ने मंगलचारण किया। मंगलचरण मतलब उनके लिए मंगल गीत गाए गए, मंगल बातें की गई और मंगल ही सब कुछ हुआ, मंगल ही मंगल। नवजात शिशु के उज्जवल भविष्य के लिए देवताओं से प्रार्थना की गई कि इस बालक की रक्षा आप ही करना। आचरण शास्त्र के ज्ञाता और शीलवान ब्राह्मणों ने जब बालक के इस लक्षण सुने, उन पर विचार हुआ तो अत्यंत प्रसन्न होकर उन्होंने राजा से कहा, हे राजन, आपका पुत्र आपके कुल का दीपक है। आपका इस प्रकार की चिंता न कीजिए, आप इस प्रकार की चिंता न कीजिए, आनंद उत्साह मनाइए, क्योंकि यह बालक न केवल आपके वंश की वृद्धि करेगा, अपितु यह संसार में दुखियों का रक्षक भी होगा। दीपक के समान प्रकाशवान तथा सोने की कांति से युक्त शरीर वाले इस बालक में जो लक्षण है, उनसे लगता है कि यह तो बुद्धों में श्रेष्ठ होगा या परम राजसीय प्राप्त करेगा। और ये बुद्ध प्राप्त कर लेवे तो अच्छी बात है, सबसे एक प्रसिद्ध पद को प्राप्ति करेगा, और अगर राजा बनेगा तो पूरे राजसीय प्राप्ति करेगा, पूरा भूमंडल पर इसका राज होगा। यदि यह पृथ्वी के राज्य की इच्छा करेगा तो न्याय से सारी पृथ्वी को जीतकर सभी राजाओं में ऐसे ही शोभा मान्य हो जाएगा। जैसे सभी ग्रहों के बीच सूर्य प्रकाशित होता है, यदि वह मोक्ष के लिए वन जाएगा तो अपने तेजो ज्ञान से सभी मतों को परास्त करेगा। तेजो ज्ञान, अपने तेज ज्ञान से सभी मत को परास्त करेगा।
कर सारे संसार में सम्मानित होगा और सुमेरु पर्वत के समान प्रतिष्ठित होगा। जैसे सभी धातुओं में स्वर्ण पर्वतों में सुमेरु, स्वर्ण पर्वतों में सुमेरु, देखो स्वर्ण पर्वतों में सुमेरु, जलाशय में समुद्र, प्रकाश पुंजी में सूर्य श्रेष्ठ है, वैसे ही आपका यह पुत्र सभी मनुष्यों में श्रेष्ठ सिद्ध होगा। क्या होगा? श्रेष्ठ सिद्ध होगा। ब्राह्मणों की ऐसी बात सुनकर राजा ने पूछा, आपने इस बालक के जिन लक्षणों को देखकर वे न तो मतलब जैसे इनके लक्षण है वे न तो पूर्वोत्तर राज्यों में देखे गए हैं, राजाओं में देखे गए, मतलब पहले के राजाओं में भी ऐसा नहीं देखा गया है और न ही ऋषि मुनियों में देखा गया है। इसका क्या कारण है? मतलब इसका कारण क्या है? ब्राह्मणों ने राजा को समझाते हुए कहा, बुद्धि, सुकर्म और यश के विषय में पूर्ववर्ती या परवर्ती का प्रश्न महत्वपूर्ण नहीं होता। इस प्रकार के गुण किसी विशेष कारण से ही उत्पन्न होते हैं। इस संबंध में आप कुछ दृष्टांत सुनिए, मतलब कुछ बातें सुनिए जो हम लोग आपको बताएंगे। विभिन्न गोत्रों के आदि पुरुष भृगु और अंगिरिस जिस राजनीतिक शास्त्र को नहीं बना सके, उस राजनीतिक शास्त्र को उनके पुत्र शुक्र और बृहस्पति ने बना दिया। जो राजनीतिक शास्त्र किसी उन लोगों से नहीं बना, भृगु से नहीं बना, जो उनके पुत्र बना दिए। पूरा काल में जब वेद लिप्त हो गए थे तो आगे चलकर व्यास ने उन्हें संपादित किया, मतलब व्यास ने उन्हें लिखा। इस कार्य को विशिष्ट जैसे ऋषि भी न कर सके थे और महर्षि विशिष्ट जैसे भी ऋषि इसको नहीं कर सके थे। इसी तरह जिस कार्य को वाल्मीकि ने कर दिखाया था, वह कार्य उनके पूर्वोत्तर मतलब उनके गुरु चैवन ऋषि उनके गुरु थे, चैवन ऋषि नहीं कर सके थे। अतः राजन, इस श्रेष्ठता का प्रमाण न तो अवास्तव में है, न ही वास्तव में है, और न ही वंश से, न ही कोई चलने वाला अवस्था से इसका प्रमाण दिया जा सकता है, न ही किसी वंश से दिया जा सकता है। श्रेष्ठता को कोई भी कहीं भी प्राप्त कर सकता है। इतिहास बताता है कि जिन कार्यों को पूर्वोत्तर ऋषि और राजा नहीं कर सके, उन्हीं कार्य को उनके परवर्ती व्यक्तियों ने कर दिखाया। पूर्ववर्ती मतलब पीछे का, और परवर्ती मतलब आगे का। ठीक है, तो जो पहले के लोग नहीं कर पाए वो आज के लोग किए। पहले के लोग ट्यूबवेल बनाए थे, क्या एलईडी बल्ब बनाए थे, टीवी था किसी के पास, लैपटॉप था किसी के पास, लेकिन आज के लोग लैपटॉप बनाए, टेबल लैंप बनाए, टेबल बनाए, माइक बनाए, हर चीज बनाया ना। ब्राह्मणों से इस प्रकार आश्वासन और अभिनंदन प्राप्त कर राजा के मन की शंकाएं मिट गई। वे अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने ब्राह्मणों को खूब दान दक्षिणा दिया और उन्हें सम्मानित कर विदा किया। अतः उन्हें सम्मान दिया और उसके बाद से दक्षिणा देकर उन्हें विदा किया। उसी समय महर्षि वशिष्ठ को अनुभूति हुई कि इस समय कपिल वस्तु में जीवन मृत्यु के चक्र से मुक्त करने वाले शाक्य मुनि ने जन्म लिया, और वो शाक्य मुनि ने जन्म लिया था बुद्ध के रूप में। अतः वे उनके दर्शन के लिए अपने आश्रम से कपिल वस्तु की ओर चल दिए, और कपिल वस्तु से चल दिए थे मिलने के लिए शाक्य मुनि से। कपिल वस्तु में ब्रह्मवेत्त राजपुरोहितों ने महर्षि असित का स्वागत किया और उन्हें सम्मान पूर्वक राजा के पास ले आए। राजा ने उन्हें सिंहासन पर बिठाया,
उनके चरण धोए और विधिवत पूजा की। राजा ने महर्षि से निवेदन किया, हे महर्षि, मैं धन्य हूँ। आपके आगमन से मेरा कुल अनुग्रहित हुआ। और ऐसे महर्षि बहुत कम आते थे किसी राजमहल में। हे सौम्य, हे स्वामी, आज्ञा दीजिए, मैं क्या सेवा करूं? मैं आपका शिष्य हूँ, आप आज्ञा दें हमें। राजा के वचन सुनकर ऋषि गदगद हो गए और धीर गंभीर वाणी से बोले, हे राजन, आप अतिथि प्रिय हैं, धर्म अभिलाषी महात्मा हैं। आपने जो कुछ कहा है वह आपकी अवस्था और आपके वंश के अनुरूप है। मतलब आपने जो कहा है वह आपकी अवस्था, मतलब ये आपका विचार है और ये आपके वंश का अनुरूप आपने दिख रहा है। किंतु मेरे आने का प्रयोजन कुछ और ही है। मैंने दिव्य आकाशवाणी सुनी है कि आपको जो पुत्र प्राप्त हुआ है वह अवश्य ही बुद्धत्व को प्राप्त करेगा। इसके बाद मैंने स्वयं ध्यान योग से इसके भविष्य को भी जान लिया है। इसीलिए मैं यहाँ आया हूँ। शाक्य कुल की उस पताका के शाक्य कुल के राजा थे सिद्धार्थ। राजा बने नहीं, लेकिन बुद्धत्व को प्राप्त हुए, बुद्ध बन गए। शाक्य कुल के उस पताका के दर्शन करना चाहता हूँ। मतलब शाक्य कुल के उस पताका, मतलब उस बालक का दर्शन करना चाहता हूँ। राजा ने ऋषि असित की सारी बातें ध्यान से सुनी और प्रसन्न होकर धाय मतलब दाई की गोद से शिशु को लेकर उन्हें दिखाया। दाई के गोद से लिया और महर्षि को दिखाया। महर्षि ने राजकुमार को बड़े विस्मय के साथ देखा, मतलब बहुत ध्यान से देखा राजकुमार को। उन्होंने देखा कि उसके चरणों में चक्र के चिन्ह हैं, अंगुलियों और हाथ पैरों पर अन्य शुभ लक्षण अंकित हैं। बालक को देखकर महर्षि की आंखों में आंसू आ गए और उन्होंने दीर्घ निश्वास लेकर आकाश की ओर देखा और देखकर क्या बोले? महर्षि असित की आंखों में आंसू देखकर राजा का हृदय धड़कने लगा। उनका कंठ अवरुद्ध हो गया, मतलब सूख गया। जो कंठ में चिपचिपा हमारा सलाइवा होता है, सलाइवा सूख गया। उन्होंने हाथ जोड़कर पूछा, जिस बालक के शरीर पर दिव्य चिन्ह है, जिनका जन्म चमत्कारी है और जिसके भविष्य को आप उज्जवल बताते हैं, उसे देखकर हे धीर, मतलब हे मुनि, हे महर्षि, आपकी आंखों में आंसू क्यों आ गए? हे भगवान, कुमार चिरायु तो है, मतलब कुमार चिरायु तो है। चिरायु मतलब उसका उम्र लंबा तो है। क्या वह मेरे मृत्यु के बाद मुझे जलांजलि दे सकेगा, मतलब श्रद्धांजलि दे सकेगा? मेरे मरने के बाद मेरे चिता को आग देगा और मेरा क्रियाक्रम करेगा? हे महर्षि, मुझे शीघ्र बताइए, मेरा हृदय व्याग्र हुए जा रहा है। मतलब मेरा हृदय जोर से धड़क रहा है और मेरा मन चिंतित होते जा रहा है। ये देखिए, दाई से लेकर इधर, पता नहीं ये दाई है कि इनकी पत्नी है, इनके हाथों से लेकर महर्षि के गोद में दे दिए, जिनका दिव्य पुरुष असित के गोद में है अभी। महर्षि असित ने राजा को समझाया कि ऐसी कोई बात नहीं है। मैंने प्रारंभ में ही कहा था कि तुम्हारा पुत्र बौद्ध होगा, वह शाक्य कुलभूषण बनेगा, यह निश्चित है। मैं तो इसलिए विकल हुआ, मतलब आंखों से आंसू आया, उदास हो गया कि मेरे जाने का समय आ गया है और जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्ति के सुलभ उपायों को बताने वाला यह बालक अब उत्पन्न हुआ है।
मैं मरने वाला हूँ, तब यह बालक जीवन मृत्यु का चक्र बताने वाला अभी पैदा हुआ है। यह राजकुमार विषयों से विरक्त होकर राज्यों को त्याग कर अपने तप से तत्व ज्ञान प्राप्त करेगा। यह ज्ञानमय सूर्य सांसारिक मोह के अंधकार को अवश्य नष्ट करेगा। और ये जो ज्ञानमय सूर्य जो है, अंधकार मतलब अज्ञानता को प्रकाशित करेगा, अंधकार को उजाला से भर देगा, ऐसा ये आपका पुत्र है। महर्षि असित ने बताया, दुख रूपी समुद्र में डूबते हुए संसार को यह बालक ज्ञान की विशाल नौका से उस पार ले जाएगा। मतलब विश्व जब अज्ञानता से डूब रहा है, दुख से डूब रहा है, उस संसार को यह बालक ज्ञान के बल से विशाल नौका बनाकर इसे पार ले जाएगा। यह धर्म की ऐसी नदी प्रवाहित करेगा जिसमें प्रज्ञा का जल होगा, मतलब शुद्ध जल होगा, गंगा का जल होगा, शील का तट होगा और समाधि की शीतलता होगी। समाधि, जहाँ पर लोग समाधि लेते हैं वहां पर बहुत शीतल, बहुत ठंडा जगह होता है। इसी धर्म नदी के जल को पीकर तृष्णा के प्यास से व्याकुल यह संसार शांति लाभ करेगा। इस तृष्णा, इस प्यासी धरती को इसी के द्वारा प्यास बुझाई जाएगी। मतलब जो लोग अज्ञान है, इनके द्वारा ज्ञान होगा उनके अंदर, और एक ऐसे धर्म का प्रवाहित होगा, ऐसा धर्म आएगा जिसका बौद्ध लोग जो भी आज भी हैं, आज भी जितने बौद्ध धर्म को अपनाए हैं, उनके मन में ना ही जात है ना ही पात है। वो अपना काम आगे बढ़ने के लिए ही करते हैं, और हम लोग जातिवाद में ही लड़ते रहते हैं। जैसे भटकते हुए राही को कोई राह बताता है, वैसे ही संसार रूपी जंगल में भटकते मनुष्य को यह मोक्ष का सीधा मार्ग बताएगा। इसलिए हे राजन, आप किसी प्रकार की चिंता ना करें। चिंता तो उन्हें करनी चाहिए जो इसके बनाए धर्मों को मोहवश या आसक्तिवश नहीं मानेंगे। मैं ही अभागा हूँ कि मैं इसके उपदेशों को सुनने के लिए जीवित नहीं रहूंगा, और मैं एक ऐसा अभागा हूँ जो मैं जिंदा नहीं रहूंगा इसके उद्देश्यों को सुनने के लिए, उपदेशों को सुनने के लिए। महर्षि की इन बातों को सुनकर राजा शूद्रोधन, उनकी पत्नी तथा अन्य सभी संबंधी अत्यंत प्रसन्न हुए। महर्षि भी राजकुमार के भविष्य के बारे में बताकर जैसे वायु मार्ग से आए थे, मतलब भविष्य के बारे में बताकर जैसे वायु मार्ग से आए थे वैसे ही चले गए। जिस तरह जल्दी महर्षि आए थे, इसी तरह महर्षि जल्दी आए थे, वैसे ही उन्होंने जल्दी ही चले गए। बाद में उन्होंने अपनी बहन के पुत्र को समझाया कि वह बड़ा होकर बुद्ध के मार्ग का ही अनुसरण करेगा, और अपने बहन के पुत्र मतलब अपने भांजे को बताया, भगना को बताया कि तुम बुद्ध के ही राह पर चलोगे। जातियों तथा महर्षि असित से अपने पुत्र के भविष्य के बारे में सारी बातें सुनने के बाद राजा ने बड़े उत्साह से जन्मोत्सव का आयोजन किया। उसने अपने कुल के अनुरूप बालक का जात कर्म संस्कार किया, मतलब अपने बालक के अनुरूप जितने भी उसके सम्मान थे उसका भी जात कर्म संस्कार किया गया। उस समय जनेऊ होता था, तो जनेऊ हुआ। 10 दिन पूरे होने पर अपने पुत्र के कल्याण के लिए जप होम तथा अन्य मंगल कार्य किए, हवन करवाए गए और भी मंगल कार्य किए गए, दान कराए गए, बहुत सारे काम ऐसे कराए गए जनहित कल्याण के लिए हो।
पुत्र की उन्नति के लिए स्वर्ण मंडित सिंगों वाला मतलब सोने के सिंग वाले मुंडी को बहुत सी गायों का दान किया और बहुत सी गायों को दान किया और शुभ मुहूर्त देखकर प्रसन्नता पूर्वक नगर में प्रवेश किया। पुत्र को लेकर अनेक सगे संबंधियों के साथ महारानी हाथी के दांतों से निर्मित श्वेत पालकी पर सवार होकर नगर में आई। पूर्ववासियों ने उनका स्वागत किया, गांव वाले ने स्वागत किया, बाहर वाले भी स्वागत किए। जब रानी ने पुत्र के साथ अपने महल में प्रवेश किया तो राजा शुद्रोधन वैसे ही प्रसन्न हुए जैसे कार्तिकेय के जन्म से शिव प्रसन्न हुए थे। और जिस तरह कार्तिकेय के जन्म से शिव प्रसन्न हुए थे वैसे ही राजा शुद्रोधन भी प्रसन्न हुए थे भगवान बुद्ध के जन्म लेने से, और वो महल में प्रवेश किए थे तब। अंतःपुर विहार। देखो भगवान बुद्ध भी बिहार के ही थे, कहीं और के नहीं थे। महाराज शुद्रोधन ने पुत्र के जन्म का कुछ प्रभाव हुआ, मतलब महाराज शुद्रोधन के पुत्र के जन्म का कुछ तो प्रभाव हुआ। उनकी घर धन धान्य और हाथी घोड़ों से संपन्न हो गए, वो अमीर हो गए। और भी उनके सभी मनोरथ जो था सफल हो गया। उनके जो शत्रु थे वे मध्यस्थ हो गए, मतलब उनमें मिल गए। जो मध्यस्थ थे वे मित्र हो गए और जो मित्र थे वे और भी अधिक प्रिय हो गए। इंद्र ने उचित समय पर वर्षा की और खेत लहलहाने लगे, मतलब फसलें बरकरार होने लगा। महाराज शुद्रोधन के राज्य में धार्मिक जनों ने स्वर्ग जैसे सुंदर उद्यान, देव मंदिर, आश्रम, कुएं और तालाब बनवाए। राज्य में किसी ने धन के लोभ के लिए धर्माचरण नहीं किया और धर्म के लिए किसी प्रकार की हिंसा नहीं की। इस तरह उनका राज्य चोर, शत्रु आदि के भय से मुक्त, स्वतंत्र और धन धान्य से संपन्न हो गया। सूर्यपुत्र मनु के समान इस राज्य में बालक के जन्म काल से ही सर्वत्र प्रसन्नता छा गई, पाप नष्ट हो गया और धर्म प्रकाशित हो गया। इस बालक के जन्म से ही राज्य और राजकुल में संपत्ति आई और सभी प्रकार की प्रसिद्धि प्राप्त हुए। और इस बालक के जन्म लेने से ही पूरे संसार, मतलब उनका जो राज्य था वो धनवान हो गया। इसलिए राजा ने बालक को स्वार्थ सिद्ध करते हुए उनका नाम सिद्धार्थ रखा। जो स्वार्थों को सिद्ध किया उसको सिद्धार्थ का नाम दिया गया, उनका नाम सिद्धार्थ रखा गया था। महारानी माया अपने पुत्र का देवर्षियों जैसे प्रभाव देखकर, मतलब अपने पुत्र का देव ऋषियों जैसा प्रभाव देखकर अतिशय प्रसन्न थी, पर इस आनंद तरीके को वह अधिक दिनों तक सह न सकी। और ये जो आनंदीय तरीके थे उसको ज्यादा दिन तक सह नहीं सकी। कुछ ही दिनों में स्वर्गवासी हो गई और कुछ ही दिनों में महारानी माया का निधन हो गया। माता के स्वर्गवासी होने पर मौसी गौतमी ने उस बालक का अत्यंत स्नेह पूर्वक लालन पालन किया। बालक उद्याचल पर उदित सूर्य के समान, वायु प्रेरित अग्नि के समान तथा शुक्ल पक्ष के चंद्रमा के समान धीरे धीरे बड़ा होने लगा।
सगे संबंधियों और मित्रों ने बालक को अनेक उपहार दिए। किसी ने बहुमूल्य चंदन के खिलौने दिए तो किसी ने मोतियों की माला दी। किसी ने सोने के रथ तो किसी ने सोने चांदी की रंग बिरंगी पुतलियां दी। इस प्रकार बालक सिद्धार्थ विविध प्रकार की बाल क्रीड़ाएं करते हुए बड़ा होने लगे। बड़े होने लगे, यहाँ पे बड़े होने लगे होना चाहिए, तो बड़ा होने लगे लिखा गया है मिसप्रिंटिंग है। सिद्धार्थ की कुमारावस्था बीतने पर, सिद्धार्थ का कुमारावस्था मतलब टीनेजिंग बीतने पर राजा ने अपने कुल के अनुरूप उसके विविध उपनयन संस्कार किया। उपनयन संस्कार मतलब जो कुमार अवस्था बीतता है तो उसके बाद से जो संस्कार किए जाते थे वो किया। बालक की शिक्षा दीक्षा जो उसको पढ़ाने लिखाने के समुचित व्यवस्था की। वो महल के बाहर नहीं, महल के अंदर ही पढ़ा रहे थे, क्योंकि महल के बाहर जाएगा तो जल्दी हो जाएगा कि नहीं बुद्धि को प्राप्त। बालक सिद्धार्थ अत्यंत मेधावी थे। जिन विद्याओं को सामान्य बालक वर्षों में सीखते हैं उनको उसने कुछ ही समय में सीख लिया, और जिस विद्या को सीखने के लिए एक बच्चा 1 साल लगाता है उनको 1 महीना 15 दिन में सीख जाते थे। इस प्रकार विद्या अभ्यास करते हुए सिद्धार्थ ने किशोरावस्था पूरी की, किशोरावस्था जवानी पूरी की, टीनेजिंग खत्म की, टीनेजर्स, और वह युवा अवस्था की ओर बढ़ने लगे। और वह 15 पहले टीनेजर चलता था 15 तक ही था, फिर उसको बढ़ाया गया, होता तो था 19 साल तक लेकिन 15 तक ही मानते थे, और 15 साल से युवा अवस्था मानने लगते थे। युवा अवस्था में आगे बढ़े। ये देखो यहाँ पर उनकी विवाह हो रही है शायद, और सारे सगे संबंधी यहाँ पर आशीर्वाद दे रहे हैं। क्या दे रहे हैं? आशीर्वाद दे रहे हैं। महाराज सुद्रोधन को महर्षि असित द्वारा की गई भविष्यवाणी याद थी, और महाराज सुद्रोधन को महर्षि असित के द्वारा जो भविष्यवाणी की थी वो याद थी कि यह बालक बड़ा होकर मोक्ष प्राप्ति के लिए वन की ओर प्रस्थान कर सकता है। इसलिए उन्होंने अंतःपुर में ऐसी व्यवस्था कराई जिससे सिद्धार्थ की आसक्ति सांसारिक विषयों में बढ़े, मतलब उनकी रुचि सांसारिक विषयों में बढ़े, और वह भोग विलास में इतना लिप्त हो जाए कि उसे किसी प्रकार का वैराग्य न हो, और वह राजमहलों में रहकर भोग विलास में डूबा रहे। इस प्रकार का उन्होंने व्यवस्था किया कि वह ऐसे भोग विलास में डूबा रहे कि जिससे उनको वैराग्य होने के लिए कुछ उत्साह ही ना रहे शरीर में, उन्हें मालूम ही नहीं चले वैराग्य की तरफ हमें जाना है। मतलब इस तरह उनके सामने लड़कियां रख दी गई, शादी करा दिए गए, बहुत सारी सुंदर सुंदर कन्याओं को छोड़ दिया गया उनके सामने। इस विचार से राजा सुद्रोधन ने सिद्धार्थ का विवाह करने का निश्चय किया और इसके लिए उपयुक्त कन्या की तलाश शुरू की। अंत में उन्होंने यशोधरा नाम की सुंदर कन्या का चयन किया और फिर बड़े उत्साह से उसका विवाह कुमार के साथ कर दिया। अब कुमार के साथ विवाह हो गया। विवाह के बाद राजकुमार सिद्धार्थ और यशोधरा सुखपूर्वक वैवाहिक जीवन बिताने लगे। महाराज सुद्रोधन ने राजमहल में ऐसी व्यवस्था की थी कि राजकुमार राजमहल में ही रहे, भोग विलास में तल्लीन रहे, मतलब भोग विलास में डूबे रहे, और ऐसा कोई दृश्य उसके सामने न आए जैसे उसके मन में वैराग्य उत्पन्न कर दे। ऐसा कोई दृश्य उनके सामने न आए कि वैराग्य को उत्पन्न कर दे उनके मन में,
इसलिए बहुत सारा व्यवस्था, कड़क व्यवस्था किया गया था, टाइट सिक्योरिटी, कि वो भोग विलास में डूबे रहे। देखो यहाँ पर किस तरह एक से एक सुंदर सुंदर कन्याएं, नर्तिका, ढोलक बजाने वाली दास दासियों को रखा गया था वहां पे, कि उन्हें अपने शरीर को दिखाकर मोहित कर सके। फिर मिलते हैं अगले पार्ट में नए उमंग, नए जोश के साथ। अगर आपको कुछ भी डाउट हो तो हमारे कांटेक्ट लिस्ट दिए गए हैं डिस्क्रिप्शन में, आप जाओ और उस पर कांटेक्ट कर सकते हो इंद्रजीत स्टडी पॉइंट से जुड़ने के लिए। आपको कुछ भी डाउट हो वहां पे आप बता सकते हैं। और हाँ, लाइक और शेयर नहीं किए हो तो जरूर करना, अच्छा लगे तो करना। और आप सभी का इंद्रजीत स्टडी पॉइंट में जुड़ने के लिए धन्यवाद।